और मैया कहती है कि जाको बटुआ जैसो मोह है। बड़ी अलौकिक दिव्य परमात्मा की झांकी है। आज मैया को उस झांकी का दर्शन करके मैया गदगद हो रही हैं। और महाराज मैया अदिति ने भगवान को कोपिन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर के वामन भगवान को जनेऊ धारण कराया और दस दिशाओं के जो स्वामी हैं जगतपति ने छाता समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडलू दिया है। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा का आसन प्रदान किया, खड़ाऊं दी। और मां भगवती उमा ने उस कमंडलू में भिक्षा दी है। और ध्यान करना, वामन भगवान की जो झोली में डालता है, झोली भरता है, उसके कभी घर में निर्धनता नहीं आती, उसके यहां पर कमी नहीं होती। वामन भगवान राजा बलि के यहां 3 पग भूमि मांगने के लिए जा रहे हैं। आज वामन भगवान का दिव्य स्वरूप आज सुंदर श्रृंगार किया। बृहस्पति ने कहा कि प्रभु हमने यज्ञ पवित्र कराया है, गुरु दीक्षा दी है, तो दक्षिणा तो चाहिए। कमंडलू से लिया, दक्षिणा देने लगे। वामन भगवान बोले ऐसी छोटी मोटी दक्षिणा से काम ना चले। वो बोले जाओ, दक्षिणा देना चाहते हो तो राजा बलि यज्ञ कर रहा है नर्मदा तट के किनारे, वहां जाओ और वहां से 3 पग भूमि मांग करके हमें प्रदान करो। वामन भगवान कहने लगे कि जरूर प्रभु, यदि आपकी कृपा हुई है, आपकी आशीर्वाद हुआ है तो मैं ऐसा ही करूंगा। बट वामन भगवान चले हैं राजा बलि के दरबार की ओर 3 पग भूमि मांगने के लिए। महाराज जैसे ही 3 पग भूमि मांगने के लिए आज वामन भगवान जा रहे हैं, और जैसे ही वामन भगवान धीरे धीरे करके यज्ञ मंडप के नजदीक जैसे ही पहुंचे हैं तो आज बड़ा सुंदर स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायर्वपोर्धनम्। महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। आप पधारे मेरी यज्ञशाला में, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात भवन भास्कर मेरे दरवाजे में मंडप में पधारे हों। आज मैं ही नहीं, मेरी यज्ञशाला ही नहीं, आज मेरे पितर तृप्त हो गए आपकी छवि को, आपके सुंदर दर्शन को देख करके। आज मेरे पितरों का उद्धार हो गया। आप जैसा नन्हा सा बालक, आप जैसा बटुक वामन मेरी यज्ञशाला में पधारा। आज मेरे पितर तृप्त हो गए। कि अद्योग्नयो में सुहता यथा विधि दुजात्मज त्वच्चरणा वने जनई हता शोभा विरयं चवूरयो तथा पुनीता तनुभी स्तव। महाराज आप पधारे तनु भी पदस्तव भूमि, यानी मेरी यज्ञ में पधारे। यज्ञ में पधारते पधारते मेरी यज्ञशाला तो पवित्र हुई, लेकिन महाराज मेरी इस राज्य की भूमि भी पवित्र हो गई। ऐसा सुंदर स्वागत राजा बलि कर रहे हैं। और आइए हम भी वामन भगवान का स्वागत करें बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। बड़ा सुंदर
राधा वल्लभ लाल का सलोना स्वरूप है। बड़ा सुंदर राधा वल्लभ लाल का जो एक बार देख ले वही दीवाना हो जाए महाराज, जो एक बार देख ले वही देव। इतना सुंदर स्वरूप है, इतना अलौकिक झांकी है परमात्मा की कि भगवान के चरणों में एक बार वंदन करके तो देखें। बड़ा सुंदर झांकी है, बड़ी सुंदर स्वरूप है। जो एक बार परमात्मा को निहार लेता है वो सांवरा सलोना का दीवाना हो जाता है। बामन भगवान का सुंदर स्वागत किया राजा ने, लेकिन बटुक बामन अपनी माला पर भजन चल रहा है। बामन भगवान कुछ बोलते नहीं है। जब बामन भगवान कुछ बोलते नहीं है तो राजा बलि के गुरुदेव हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव ये बामन कुछ बोलते क्यों नहीं, ये नन्हा सा बालक है कुछ बोलता क्यों नहीं। बोले भैया जब तक माला पे भजन चल रहा है तब तक बोलते नहीं। तब तो राजा बलि की और श्रद्धा बन गई। देखो तो सही, एक नन्हा सा बटुक बामन और इतनी भक्ति। राजा बलि कहने लगा कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है, आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। आज राजा बड़ी सुंदर बात कहता है कि गाम कांचनम गुड़वद धाम मृष्टम तथा नमपवेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धस्तुर्गणान गजानवा रतास्तथार्हत्तमा संप्रतीक्ष। गाम कांचनम, क्या आपको मैं सोने से बना हुआ गाम दान में दे दूं या आपको स्वर्ण से बना हुआ महल दान में दे दूं? और हां, आपको कहने में देरी हो सकती है, मुझे देने में कदापि देरी नहीं होगी। देखिए हमारे अंदर भी राजा बलि जैसी निष्ठा होनी चाहिए दान करने की। और आज जगत पिता परमात्मा आपके दरबार में मांगने आ रहे हैं। और मैंने भी निवेदन किया था, जो बामन भगवान की झोली भरते हैं उनके यहां कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो परमात्मा की कृपा से बामन भगवान का स्वरूप, बामन भगवान की अलौकिक झांकी का दिव्य दर्शन करने को आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। राजा बलि कहते हैं कि यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो क्या मैं किसी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। और हां, वैसे मैं साल में 2, 5, 10 लड़कियों की शादी कराता ही हूं। तो एक और सही। भगवान तब तक नहीं बोले, लेकिन जब भगवान बोले होगी सो देखी जाएगी, राजन तुम मेरा विवाह ही कराओ। लेकिन भैया विवाह तो करा दोगे, लेकिन रहने की क्या व्यवस्था है? बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बढ़िया स्वर्ण से बना हुआ महल दान में दे दूंगा। अच्छा ठीक है। रहने की व्यवस्था होगी महाराज, लेकिन खाएंगे क्या? तो बोले उसकी भी चिंता मत करो, अनाज के भंडार खोल दूंगा, दोनों टाइम भगवान का भोग लगाओ, चकाचक पाओ। राजन आप तो बहुत अच्छे हैं, रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की हो गई, लेकिन महाराज जब बालक होंगे तो उनकी पढ़ने की क्या व्यवस्था है? बोले महाराज उसकी भी चिंता मत करो, मेरे दादा परदादा हिरण्यकश्यपु के जमाने से ही दैत्य विश्वविद्यालय चला रहा है, वहां पर निःशुल्क पढ़ाना कोई खर्चा ही नहीं है। राजन आप बहुत अच्छे हैं, सब व्यवस्थाएं एक से एक हो रही हैं।
लेकिन राजन एक बात बताओ कि जब बालक हुए और 2-4 हो गए, राजन बलि कहने वो तो परमात्मा की कृपा है महाराज, 2 होंगे कि 4 होंगे 10 होंगे वो तो ठाकुर जी की कृपा है। बामन भगवान ने कहा कि वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन 2-4 बालक हुए और होने के बाद में एक आध उसमें से मर गया, एक आध होने के बाद में मर गया। और महाराज मरने के बाद में जब रोया जाता है, उस रोने की क्या व्यवस्था है? राजा बलि बोला, अरे प्यारे, बालक मरेगा, तुम्हारा तो पड़ोसी रोने थोड़ी जाएगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान को मनाते मनाते राजा बलि को बहुत समय हो गया, लेकिन महाराज जब बामन भगवान ने मना कर दिया कि शादी विवाह हमें नहीं करना, तो राजा बलि बोलने लगे कि मनाते मनाते इतने तो घंटे से ऐसे तैसे मना पाए शादी के लिए, और राजी हुए और एंड में मना कर दिया। बामन भगवान से कहने लगे राजा बलि कि प्रभु देखो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। शांति बनाए रखें, कथा पर ध्यान दीजिएगा। बोले कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो बामन भगवान ने कहा कि भैया देखो, एक बीच का ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि आपका नियम पूरा हो जाए, मेरा नियम नहीं टूटे। तो बोले क्या करूं? बोले एक काम करो कि तस्मात् तो महिमीषद व्रणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीण दैत्रेण सम्मतानि पदा मम। महाराज तो हमको केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। कितनी? 3 पग भूमि दान में दे दो। और बोले हाँ बिल्कुल। और वो भी राजन तुम्हारे पैर से नहीं नापेंगे, हम अपने पैर से नापेंगे। राजा बलि सोचने लगा, देखो तो सही, छोटे छोटे चरण हैं और 3 पग भूमि। तो बोले कहीं से भी नाप लो प्रभु, जैसे तुम्हारी इच्छा। बोले नहीं, ऐसे नहीं नापेंगे, संकल्प चाहिए। बिना संकल्प के कैसे? यदि अभी आपने हाँ कर ली और बाद में मना कर दी, फिर संकल्प करिए। लेकिन महाराज संकल्प के लिए वार्ता चलने लगी। संकल्प के लिए वार्ता चलने लगी, दोनों आपस में वार्ता होने लगी। तो शुक्राचार्य जी आ गए कि देखो तो सही, बहुत देर हो गई इनको आपस में ध्यान लगा करके देखा तो भगवान साक्षात विष्णु है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे राजा बलि जरा सावधान हो जाओ, ये कोई बामन 53 नहीं है। तो बोले कौन है? कि ए सवेरो चने साक्षात भगवान विष्णुराभ्यः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्यसाधक। ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बटुक बामन बन करके आया है। ये साक्षात भगवान विष्णु है। और आप मने कर दो, मैंने कोई संकल्प नहीं करना। राजा बलि सोचने लगे, गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? अगर ये बामन है तो 3 पग से ज्यादा नहीं नापेगा, और साक्षात भगवान विष्णु हैं तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा कि त्रिलोकी का स्वामी जगत पिता परमात्मा आज भिक्षुक बन करके मेरे दरवाजे में आया है। इससे बड़ा सौभाग्य, वो भी 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि अभी भी राजा समय है, मना कर दो। बामन भगवान कहने लगे भैया राजा बलि संकल्प करना है तो करो, नहीं तो हम तो चले। राजा बलि सागर लेके आया
और जल गिराने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि संकल्प हुआ, चेला लुटा, और चेला लुटा तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज सागर की नली में आकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। वामन भगवान ने नली को किया, बलि राजा ने काफी प्रयास किया, लेकिन महाराज जब जल नहीं गिरता है, और जब जल नहीं गिरता है तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि शुक्राचार्य जी आकर के नल की टोंटी में बैठ गए। तो आज सागर की नली में जब बैठे हैं तो भगवान वामन ने अपनी आसन की कुशाली, ध्यान देने की बात है, कुशाली और सागर की नली में डाली, और शुक्राचार्य जी का 1000 बंद सीताराम। शुक्राचार्य जी भागे कि कोई ले रहा था, कोई दे रहा था, और हमने अपना 1000 अब वैसे ही फड़वा लिया। महाराज जल गिरा, संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय वामनाय एवं 3 पदान पृथ्वीम अहम संप्रददे। जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट रूप भगवान की। जैसे ही विराट रूप धारण किया है, आज वामन भगवान ने 2 पैरों में ही 3 लोकों को नाप लिया। गरुड़ को आदेश दिया, बोले जाओ राजा बलि को बंदी बना लो, इसने अपने वचनों को पूर्ण नहीं किया है। राजा बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बोले धन से तो धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी मेरे धन को ही तो नापा है, अभी तो मैं बाकी हूं, 3रा चरण मेरे सिर पर रखो। जैसे ही महाराज तृतीयम कुरुशीर्षणम में निजम, 3रा चरण मेरे सिर पर रखो। आज वामन भगवान कहते हैं कि राजन बलि, मैं तो तुझे छलने आया था, लेकिन तूने तो मुझे छल लिया।